ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों। 3 साल में एक बार आने वाली यह एकादशी साक्षात वैकुंठ मार्ग का प्रदर्शन करती है। अत्यंत पवित्र और अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परम कल्याणकारी एकादशी, जिसे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वेद पुराणों में परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। परमा एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनंत कृपा प्राप्त करने का अद्भुत अवसर होता है। साथ ही यह माना गया है कि यह कोई साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि अधिक मास में आने वाली यह वह पवित्र तिथि है जिसका वर्णन स्वयं ऋषि मुनियों ने बड़े आदर और श्रद्धा के साथ किया है। साथ ही इसका कहा जाता है कि जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी पर्वतों में जैसे हिमालय श्रेष्ठ है, उसी प्रकार अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी भी बहुत अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायी मानी गई है। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, पुरुषोत्तम नारायण की पूजा करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और साथ ही भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर बरसती है। जब परमा एकादशी का पावन दिन निकट आए, तब एक सच्चे भक्त को केवल बाहरी तैयारी ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने मन को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं देखते हैं, वे भक्त के अंदर की पूजा, हृदय की भावना देखते हैं। इसलिए एक दिन पहले से ही अपने विचारों को पवित्र बनाना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, क्रूरता हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। साथ ही मन में यह भाव लाना चाहिए कि कल भगवान पुरुषोत्तम की विशेष पूजा का दिन है और मुझे अपने तन, मन और वचन को यथासंभव पवित्र बनाना है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागना अत्यंत शुभ माना गया है। जब चारों ओर शांति हो, पक्षियों का कलरव आरंभ हो रहा हो और प्राकृतिक की नई ऊर्जा से उभर रहा हो, उस समय भगवान का स्मरण करते हुए बिस्तर से उठना चाहिए। आंखें खोलते ही भगवान का सबसे पहले श्री हरि का नाम लेना चाहिए। मन ही मन कहना चाहिए, हे प्रभु, हाँ हे प्रभु, मैं आपके इस पावन दिन प्राप्त हुआ है। आज मैं आपकी पूजा और भक्ति में अपना समय अर्पित करूंगी। इसके बाद स्नान की तैयारी करनी चाहिए। स्नान केवल शरीर की स्वच्छता, सफाई नहीं, बल्कि आत्मिक सिद्धि है का प्रतीक है। स्नान करते समय भगवान का, विष्णु का नाम जप करना चाहिए। यह भावना रखनी चाहिए जैसे यह जल मेरे शरीर की अशुद्धियों को दूर कर रहा है, वैसे ही प्रभु की कृपा से मेरे मन के दोषों को भी शुद्ध कर दें। स्नान करने के बाद स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही यदि संभव हो तो पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनना शुभ माना गया है, क्योंकि यह रंग पवित्रता और भगवान विष्णु की कृपा के प्रतीक माने जाते हैं। इसके बाद पूजा स्थल की तैयारी करनी चाहिए। घर के उस स्थान को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए जहां भगवान की पूजा की जाती है। एक स्वच्छ चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु, भगवान पुरुषोत्तम या अधिक मास की श्री नारायण जी का चित्र अथवा विग्रह स्थापित करना चाहिए। यदि माता लक्ष्मी का भी चित्र भी हो तो साथ में स्थापित कर दीजिए। अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा भी अवश्य मानी जाती है। अब श्रद्धा पूर्वक कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश सनातन धर्म में मंगल और पूर्णता का प्रतीक माना गया है। एक स्वच्छ कलश में जल भरकर उसमें गंगा जल, अक्षत और सुपारी डालनी चाहिए। साथ ही उसके ऊपर आम के पत्ते रखकर नारियल स्थापित करना चाहिए। फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, इस कलश में सभी देवी देवताओं का दिव्य निवास हो और मेरी पूजा सफल हो। जब पूजा की सारी तैयारी पूर्ण हो जाए, तब भक्त को अपने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर संकल्प करना चाहिए। संकल्प करते समय अपने मन की भावना को भगवान के सामने प्रकट करना चाहिए या कहना चाहिए कि हे भगवान पुरुषोत्तम नारायण,
मैं आपकी कृपा प्राप्त करने, अपने जीवन के दोषों को दूर करने और आत्म कल्याण के लिए आपके परमा एकादशी का व्रत एवं पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरी पूजा को आप स्वीकार करना। संकल्प के बाद भगवान का आवाहन किया जाता है। भक्त को बड़े प्रेम से भगवान को अपने पूजा में स्थान में विराजमान होने का निमंत्रण देना चाहिए। समझना चाहिए कि भगवान केवल मूर्ति चित्र में नहीं बल्कि वे सर्वव्यापी हैं और भक्त की सच्ची भावना से प्रसन्न होकर उसके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं। जब भक्त प्रेम से उन्हें बुलाता है तब भगवान अवश्य ही उसकी पुकार सुनते हैं। इसके बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। यदि घर में भगवान की छोटी प्रतिमा हो तो उसे शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराया जा सकता है। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर का उपयोग किया जाता है। साथ ही यह पंचामृत केवल पदार्थों का मिश्रण नहीं है बल्कि भक्त के प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। भगवान को स्नान कराते समय भक्त को यह अनुभव करना चाहिए कि वह स्वयं अपने जीवन को भी भगवान की कृपा से पवित्र बना रहा है। स्नान के बाद भगवान को स्वच्छ वस्त्र अर्पित करिए। यदि वास्तविक वस्त्र अर्पित करना संभव न हो तो मन ही भगवान को सुंदर पीताम्बर अर्पित कर दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान भावना के भूखे। यदि किसी के पास साधन कम है तो वो लेकिन श्रद्धा प्रबल है तो भगवान उसकी पूजा को उतनी ही प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं जितनी किसी बड़े यज्ञ या भव्य आयोजन को। जब भगवान को चंदन अर्पित करें तब उनको चंदन से शीतलता और भक्त को यह शिक्षा देती है कि वह जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए, मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। भगवान को चंदन अर्पित करते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे मन की चंचलता को शांत करें, मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। इसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए। उसके बाद सुगंध कोमलता भक्ति का प्रतीक है। जब भक्त भावना के चरणों में पुष्प अर्पित करता है तब वह वास्तव में अपने हृदय के भाव अर्पित कर रहा होता है। प्रत्येक पुष्प के साथ अपने भीतर की किसी दोष को भी भावना के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। साथ ही परमा एकादशी की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए श्रद्धा से तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक तुलसी पात्र के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। जब भक्त तुलसी अर्पित करता है तब उसकी भक्ति और भी प्रवृत्त हो जाती है। कहा जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की अधूरी पूजा मानी जाती है। इसके बाद धूप दीप अर्पित कीजिए। दीपक जलाइए। धूप शुभ्रता करता है और जब दीपक भगवान के सामने जलता है तब वह यह संदेश देता है कि जैसे यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है वैसे ही भगवान का ज्ञान जीवन के अज्ञान को दूर कर सकता है। भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मेरे जीवन के अंधकार को समाप्त करना, मुझे सत्य का मार्ग दिखाना। अब भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। परमा एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अत्यंत फलदायी माना गया है। जितना संभव हो श्रद्धा और एकाग्रता के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। साथ ही क्योंकि एकादशी वास्तविक उपदेश केवल भोजन का त्याग नहीं होता है बल्कि ये मन को भगवान पर लगाना होता है। यदि मन दिन भर संसार में भटकता रहे और केवल शरीर उपवास करे तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए नाम जप और भगवान का चिंतन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। पूजा के बाद भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। फल मिष्ठान और पंचामृत चढ़ाना चाहिए और व्रत में उपयोग होने वाले सात्विक चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। समय का भाव रखना चाहिए। यह सब उसी को समर्पित करना चाहिए। जब भगवान को भोग लगाया जाता है तब वह प्रसाद बन जाता है और भक्त के जीवन में
शुभता का संचार करता है। परमा एकादशी के दिन कथा का पाठ का विशेष महत्व है। पूजा के बाद भगवान का कथा का पाठ करना बहुत उत्तम होता है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। कथा केवल मनोरंजन का नहीं होता है, बल्कि वह मनुष्य के भीतर की भक्ति और विवेक को जागृत। कथा सुनते सुनते मन भगवान के निकट पहुंचता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध होने लगता है। दिन भर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए जहाँ तक संभव हो। व्यर्थ की बातें, विवाद और निंदा से दूर रहना चाहिए। एकादशी केवल पेट का उपवास नहीं है, बल्कि मन, वाणी और इंद्रियों का भी उपवास है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर झूठ बोलता रहे, दूसरों की निंदा करता रहे और केवल भोजन छोड़ दे, तो वह एकादशी का उपदेश नहीं समझ पाया। संध्या समय पुनः भगवान की आराधना करनी चाहिए। दीपक जलाना कर भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करते समय मन में आनंद और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। यह अनुभव करना चाहिए कि भगवान ने मुझे एक और दिन अपनी भक्ति में बिताने के लिए अवसर दिया है। आरती के समय यदि पूरा परिवार एक साथ भगवान का नाम गाए, तो घर का जो वातावरण होता है और भी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। परमा एकादशी की रात्रि में जागरण का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो रात्रि में भजन, कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। यह जागरण रात भर जागने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को भगवान की ओर जागृत करने का प्रतीक है। साथ ही यहाँ पे जब संसार निद्रा में होता है और भक्त भगवान का स्मरण करता है, तब उसकी भक्ति का और भी प्रभाव और भी अधिक माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। दान करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए या भावना होनी चाहिए कि वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है और मैं केवल उनके दिए हुए का एक छोटा सा अंश दे रहा हूँ। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। पारण करते समय भगवान की पूजा करनी चाहिए, फिर भगवान को भोग अर्पित कर उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इसके बाद उचित समय में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करते समय भगवान का नाम जप करना चाहिए या प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, यदि मेरे से पूजा में कोई भी गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करिएगा और अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। परमा एकादशी पूजा का वास्तविक सरल और श्रेष्ठ छिपा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक सामग्री के बिना भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान उसकी पूजा अवश्य स्वीकार करते हैं। इसलिए इस पावन एकादशी पर बाहरी आडंबर से अधिक अपने हृदय को भक्ति की ओर भरिए। भगवान पुरुषोत्तम नारायण के चरणों में अपना अहंकार, अपने दुख, अपनी चिंताएं, अपने दोष सब उन पर छोड़ दीजिए। विश्वास रखिए, जो भक्त सच्चे मन से भगवान का शरण पे जाता है, भगवान कभी उसको निराश नहीं करते हैं। यही परमा एकादशी की पूजा का सबसे बड़ा संदेश है। अब देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस बार वर्ष 2026 में यह एकादशी कब पड़ रही है। दुर्लभ अधिक मास श्रेष्ठ मास के रूप में 27 मई से आरंभ हुआ था और यह 15 जून तक चलेगा। और इसी पवित्र श्रेष्ठ अधिक मास की कृष्ण पक्ष में आ रही यह परम एकादशी, परम का अर्थ है सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, और यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही परम उच्च सर्वश्रेष्ठ एकादशी है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार परमा एकादशी 11 जून 2026 गुरुवार के दिन आ रही है। इस बार यह एकादशी का जो व्रत है वो तिथि का आरंभ हो जाएगा 10 जून से। साथ ही 2026 मध्य रात्रि 12:57 से और यह एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 जून को। मतलब 2026 की रात्रि में 10 बजे से 36 मिनट पर हो जाएगा। प्रकार उदय तिथि के अनुसार हमें शुद्ध
तिथि के हिसाब से यह एकादशी इस बार प्राप्त होगी 11 जून को 2026 गुरुवार के दिन। तो इसलिए इस बार यह एकादशी और भी ज़्यादा अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का पालन हम करेंगे 11 जून को। साथ ही दोस्तों ये भी जानना है कि 2026 गुरुवार के दिन इस एकादशी का पालन करने का समय रहेगा वह अगले दिन यानी कि 12 जून को 2026 शुक्रवार के दिन और सुबह 5:22 से उसके बाद 10:05 के बीच में इसी समय के अंदर परमा एकादशी व्रत का पालन करना होगा। आइए अब जानते हैं कि इस दिन कुछ अन्य शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। 11 जून 2026 गुरुवार के दिन के बारे में। परमा एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजे। साथ ही 2 मिनट से लेकर 4:42 के बीच में सूर्योदय होगा सुबह 5:23 पे। सूर्यास्त का समय जो रहेगा शाम को 7:19 पर। प्रातः काल सेवा पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4 बजे से 22 मिनट से लेकर 5:23 तक। साथ ही इसी बीच में संध्या काल में भगवान का श्री हरि की पूजा अर्चना करने का जो समय है वह रहेगा शाम को 7:19 से लेकर 8:19 तक। साथ ही इसी बीच में इस बार एकादशी की दशी तिथि के दिन ही विशेष सर्वश्रेष्ठ सिद्धि योग का अवसर रहेगा रात्रि का रहेगा। इसलिए तो यह अत्यंत दुर्लभ अवसर लाभ उठाइएगा। इस दिन अभियाजीत का मुहूर्त जो समय है सुबह 11:53 से लेकर 12:07 तक रहेगा और सुबह 8:16 तक रहेगा। रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और इस दिन राहु काल का जो समय रहेगा वो दोपहर में 2:05 से लेकर 3:50 के बीच में रहेगा। तो यह थी आने वाली परमा एकादशी के शुभ मुहूर्त दिन वार और भी समय के संपूर्ण जानकारी है। एकादशी व्रत का पालन भी कर रहे हैं और प्रदोष व्रत भी रहेगा तो रखने वाले उन्हें ध्यान पूर्वक एकादशी व्रत का निर्धारित समय के अंदर ही पालन करना होगा। यह पालन करते हुए आप भगवान विष्णु और भगवान शिव से प्रार्थना करके भगवान विष्णु को अर्पित चावल का एक दाना लेकर भी पालन कर सकते हैं और इसके बाद इस प्रदोष व्रत को यथावत चालू रख सकते हैं। इस प्रकार आप एकादशी व्रत का और प्रदोष व्रत दोनों का पालन कर सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि इस यानी कि अधिक मास में अंदर तुलसी देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी देवी भक्ति प्रदायिनी बताई जाती हैं। वे भगवान की शुद्ध भक्त और हमें उनकी भक्ति तुलसी चढ़ाने की देवी हमारे आचार्य गण बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुलसी महारानी ही ऐसी हैं जो इस भौतिक संसार में भी रहती हैं और खोलक वृंदावन में भी रहती हैं। तो इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं जिनका हम नाम जब प्रतिदिन दर्शन करते हैं और विशेषकर इस अधिक मास के अंदर तो उनकी अधिक से अधिक पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें भगवान विष्णु के सबसे प्रिय माना गया है। साथ ही पद्म पुराण में कहा गया है जहाँ तुलसी देवी का वास होता है वहाँ स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। और जब पुरुषोत्तम मास यानी कि भगवान के इस प्रिय मास के अंदर तुलसी देवी की पूजा की जाए तो तुलसी का अधिक अनंत गुना फल मिलता है और इसलिए शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास के अपितु अनंत गुना प्रतिदिन तुलसी पूजन करने का विशेष विधान बताया गया है। तो इसलिए एकादशी के दिन भी विशेष रूप से तुलसी सेवा पूजन अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल में तुलसी देवी की पूजा सेवा अर्चना करते हुए सबसे पहले आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। उसके बाद उनकी पूजा दीप पुष्प चलाएं। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की परमा एकादशी की। आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।